Lecture number 5 for rural electrification. Previous class, we completed filament lamp. Yeah, incandescent lamp. कितना हम लोग कर चुके थे? जी सर। जी सर। This was completed. Now, main disadvantage of filament lamp. कुछ इसमें limitation है. ठीक. अब ये डेटा याद रखना है हमको, चाहे जैसे आप लोग का याद करिए. पहला मेन डिसएडवांटेज है, इट हैज वेरी लो efficiency per watt power used. That is, efficiency of filament lamp is around 12 watts. So 12 lumens per watt. ये डेटा याद रखना आपको. This is the luminous efficiency of filament lamp. Clear? And it is very low. दूसरा, color of light is whitish yellow. ये येलोइश व्हाइट लाइट के अकॉर्डिंग मिलता है, लगभग लगभग सब व्हाइटिश या येलो लाइट के रेंज में मिलता है. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स या वेवलेंथ होते हैं. ठीक. आपकी आपके पास इससे पहले आर्क लैम्प था ना. आर्क लैंप में मीडियम को चेंज करके हम लोग कलर को चेंज कर सकते थे, देखा था हमने. जी। लिथियम में अलग कलर, आर्गन में अलग कलर. यहाँ पे कलर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है. फिलामेंट है, फिलामेंट गर्म होगी, कलर देगी, लाइट देगी, और उस कलर को हम लोग कैलकुलेट, वो चेंज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ठीक. एंड दिस डेटा, जो डेटा दिया हमने, फॉर 100 वाट लैम्प, पर वाट है ये. हर एक वाट पे 12 लूमेन के आसपास प्रोड्यूस होता है. एंड डेटा इज फॉर 100 वाट लैम्प. पहले जमाने में जो वाले बल्ब आते थे वो 100 वाट के ही आते थे. कलर ऑफ लाइट इज whitish yellow and it can not be controlled. ठीक. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? of this problem is discharge lamps. And again, अगर इसको हेडिंग ही डाल दीजिए, what are discharge lamps? Discharge lamps work on the principle of they work on the principle of
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस और वेपर। जैसे वाटर वेपर होता है, वैसे किसी भी एलिमेंट का वेपर बना सकते हैं जब आप वो गैस लिक्विड से गैस स्टेट में जाता है तो। ठीक। तो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना विच ऑकर्स थ्रू वेपर और गैस। ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वेपर यूज्ड। जो वेपर यूज हुआ है उसके पे डिपेंड करता है। नाउ अगर डिस्चार्ज लैम्प को समझना है तो थोड़ा सा एक चीज और है कि आपको डिस्चार्ज फिनोमिना समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिस्चार्ज फिनोमिना? डिस्चार्ज ट्यूब पहले पढ़ा है कभी आपने? सर हाँ 11 में पढ़ा शायद। हाँ, इलेक्ट्रिकल उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते थे पहले। हम लोग जो डायोड वगैरह नहीं था जब हमारे पास, तो हम ट्यूब से काम चलाते थे। दीज आर डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब भी इलेक्ट्रोड बेस्ड है। ठीक। डिस्चार्ज फिनोमिना होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, एंड द बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी बिहाइंड दिस इज, पॉइंट वाइज लिखें, इफ टू इलेक्ट्रोड्स are sealed at the ends of a glass tube containing, अब या तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस हो या फिर मेटल वेपर हो। तो if two electrodes are sealed at the ends of a glass tube, मान लेते हैं ये हमारा ग्लास ट्यूब है। Here we have one electrode, here we have other electrode. Containing vapor or gas under low pressure। तो अंदर का प्रेशर बहुत कम है, मटेरियल ज्यादा रहेगा। नाउ if potential, electric potential is applied across them, electric potential is applied across them। अच्छा, इसको माइनस इसको प्लस कर लीजिए। ये इलेक्ट्रोड है, दिस इज ग्लास ट्यूब। देख पा रहे हैं आप? सो इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्लास ट्यूब है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। अच्छा, इसमें से आपको पता होगा एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। सो विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड? पॉजिटिव एनोड।
Negative cathode. This is एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। मटेरियल में से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल सकता है या नेगेटिव चार्ज बाहर निकल सकता है? Negative निकलता है sir. नेगेटिव चार्ज। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या चार्ज मूव करता है तो मीडियम हैज रेजिस्टेंस, यस और नो? Yes, sir. ठीक, medium has resistance, and if there is resistance there will be I square R loss. जी sir. ठीक, if there is I square R loss there will be heat. Yes, sir. ठीक, and vapor, metallic vapor has property कि वो बहुत जल्दी आयोनाइज जाते हैं। जैसे हम ज्यादातर मरकरी वेपर यूज करते हैं, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वेपर फॉर्म में लाना आसान होता है, तो मरकरी वेपर्स या मरकरी हम यूज करते हैं। अब मरकरी जब आयोनाइज होगा तो वो और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो जो वेपर्स या गैसेस अवेलेबल हैं मीडियम के फॉर्म में, एक बार अगर कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक, तो हीट एमिट होगा और वेपर आयोनाइज होगा। जैसे ही वेपर्स आयोनाइज होंगे और ज्यादा चार्ज मीडियम में आएगा, जी यस और नो? एट सेम वोल्टेज, वोल्टेज आपने नहीं बढ़ाया, at same voltage the number of charge and also current in the tube goes on increasing. करंट और चार्ज दोनों बढ़ता जाएगा until एक सैचुरेशन पॉइंट रीच ना हो जाए। यस और नो? जी ठीक, और जब सैचुरेशन हो जाता है तो हैवी करंट पास करती है मीडियम से और हीट जनरेटेड ज्यादा होती है। अब अगर हीट जनरेटेड ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा और लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज लैम्प, और ज्यादा हम लोग इसी को यूज करते हैं। हम लोग भी, अगर आपको ट्यूबलाइट याद हो, अपने सीनियर से अंकल लोग से पूछिएगा, पहले बल्ब यूज होता था, उसके बाद ट्यूबलाइट यूज होती थी, अब ट्यूबलाइट के बाद अब एलईडी यूज होते हैं। ठीक, so electric potential is applied across them. Due to this, electrons are emitted from cathode. कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, क्लियर? कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। ठीक, एनोड की तरफ मूव करेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन potential difference between electrodes and is measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजरमेंट करते हैं। ठीक, and due to this
friction occurs and vapors of medium gets ionized. Therefore, charge and current in tube goes on increasing. It goes on increasing at same voltage until saturation. तो अभी 10 एटम है तो 10 ही दस ही आयोनाइज होंगे, 10 से ऊपर तो हो नहीं जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स, जितने मटेरियल या आयंस अवेलेबल हैं, जितने हो सकते हैं आयोनाइज, उतने होने के बाद सेचुरेशन आ जाता है। सर हम्म सर वो आपने गोस का जगह 10 लिख दिया। ट्यूब वो लास्ट लाइन। in that case, heavy current and energy is present in tube, which produces light. ये लाइट के सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे 2-3 डेटा है। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच? वोल्ट ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर की जाती है। ठीक, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड आर्क? आर्क और डिस्चार्ज में कोई डिफरेंस है? जी व्हाट इज डिफरेंस आपको पूछा जाए, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपका है नहीं, एमसीक्यू है, तो फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जानिए ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड डिस्चार्ज? सर आर्क ये आयनाइज की वजह से वो प्रोड्यूस होता है, एंड डिस्चार्ज में ये क्या बोलता है, एनर्जी रिलीज के कारण से। आर्क में ये मेटल ही आयोनाइज होकर फ्लो कर जाता है यहाँ से ओके यहाँ। डिस्चार्ज में यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है मीडियम में, एनक्लोज है ना, एयर में नहीं है। जी आर्क हम लोग एयर में यूज करते हैं, इट इज क्लोज सिस्टम। आप नोट करके लिखिए। द डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड डिस्चार्ज, पहला है मान लीजिए डिस्चार्ज एंड सेकेंड वन इज आर्क। क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें? जब भी डिस्चार्ज होगा तो वो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होगा। ऑलवेज इन क्लोज सिस्टम। जबकि आर्क may be produced in closed or open system
ये क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम दोनों में हो सकता है, ये अब डिपेंड करता है आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इन डिस्चार्ज only medium is ionized, and here medium is ionized as well as electrode atoms are released as ions। यहाँ पे मीडियम भी आयोनाइज होता है और इलेक्ट्रोड एटम भी जो रिलीज करते हैं आयंस के फॉर्म में। अच्छा, अब देखिए ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होगा, आर्क में कि डिस्चार्ज में? आर्क में होगा ज्यादा हीट एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस? आर्क। हियर ऑलवेज मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लेस हीट इज प्रोड्यूस्ड। पॉइंट। अच्छा, हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा कहाँ होगा? आर्क में ओनली What is the difference between definition of temperature? How you can डिस्चार्ज में define? How can we define temperature? Sir, increase in length of mercury. है सर ऐसा ऐसा कुछ जैसे मरकरी के थर्मोमीटर। ऊपर पकड़ के खींच दूं, इंक्रीज हो गया लेंथ। थर्मोमीटर से क्या मतलब? हाउ कैन वी डिफाइन टेम्परेचर? इसमें थ्योरी है, तो आपको लिटरेचर ही समझना है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर? चेंज इन हीट। अच्छा, टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यस और नो? जी जी ठीक। टेम्परेचर ज्यादा कब होता है, कम कब होता है? जब कंपेयर करेगा। हॉट होने से ज्यादा होगा सर। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ हीट। एक बॉल ने 10 जूल हीट एनर्जी, एक बड़ा बॉल इसके पास भी 10 जूल हीट एनर्जी, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? छोटे वाला का। स्मॉलर वन। छोटे छोटे वाले का। जहां पे ज्यादा हीट एनर्जी कम प्लेस में, वहां का टेम्परेचर ज्यादा। आप जब आर्क बनाते हैं, मोस्टली मोस्टली आर्क इज इन ओपन स्पेस, ओपन मीडियम, ठीक। जबकि डिस्चार्ज हमेशा क्लोज मीडियम में होता है। तो इवन दो मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आर्क, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज, देन ऑल्सो यहां पे टेम्परेचर हाई होता है, कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर, ठीक। अब इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी? सर डिस्चार्ज का होगा। डिस्चार्ज लैंप की इफिशियंसी इज हाई, यहां पे efficiency is low। more temperature means more light। सर ठीक जी। सर ये पॉइंट नंबर 2 में सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब दोनों में क्यों डिफरेंस है सर? मतलब एक में सर इलेक्ट्रोड पे आयनाइज्ड हो रहा है सर, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब दोनों में सेम बात नहीं है क्या? नहीं, मतलब
इलेक्ट्रोड से आयंस नहीं निकले हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। उसके बाद मीडियम आयनाइज हो गया है, मीडियम हमने ऐसा रखा है कि वो आयनाइज हो जाए। तो आर्क सर में जब आप डिस्चार्ज का केस में नहीं आर्क में होगा? क्या, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे केवल मीडियम में करंट फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड खुद मेल्ट डाउन होकर के यहाँ नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा। आर्क में ऐसा होता है, इसलिए जब आप आर्क वेल्डिंग करते हैं, आर्किंग करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है थोड़ी देर में, ये ओके मेल्ट ओके। डाउन होकर के जाता है आयंस के फॉर्म में, वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए आर्क को वेल्डिंग में यूज करते हैं, देयर इज नो डिस्चार्ज वेल्डिंग। ठीक है सर। ठीक ना। तो हम आर्क लैंप, जनरली आपने आर्क लैंप देखे नहीं होंगे, नहीं होते हैं। डिस्चार्ज लैंप हम यूज करते हैं। डिस्चार्ज लैंप देखा है आपने? ट्यूबलाइट। ठीक। एक तो मरकरी फ्लोरोसेंट लैंप है, एक डिस्चार्ज लैंप। इसके अलावा एक और लैंप भी होता है, जनरली किसी फेस्टिवल वगैरह में रात में आप लोग देखते हैं कि ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स आता है। ठीक, लंबा सा, इसमें नीचे मिरर जैसा एल्युमिनियम का कोटिंग रहता है। यहाँ पे एक ग्लास की ट्यूब लगती है, और ये बहुत तेज लाइट देता है। कुछ लोग जो इंडोर कोर्ट बैडमिंटन ये सब बनवाते हैं, वो लोग लगाते हैं इसको लाइटिंग के लिए। देखा है सर। देखा। कॉमनली नोन एज हेलोजन। हम्म सर। देखा, दैट इज द जी बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज लैंप। दिस इज एक्चुअल डिस्चार्ज लैंप। मरकरी फ्लोरोसेंट लैंप कुछ और होता है थोड़ा सा, उसको अभी हम देखेंगे ना। डिफरेंस देख दिया। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या हम लिख सकते हैं? देयरफॉर डिस्चार्ज लैंप्स आर मोर कॉमनली यूज्ड, ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं ये। ठीक ना। दो तरह का होता है, आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। तो पहला है सिंपल डिस्चार्ज लैंप। सिंपल डिस्चार्ज लैंप का मतलब दोज lamps which gives same color output as produced by vapors। तो अगर हमारे पास सोडियम वेपर है, it will produce yellow light। We have mercury vapor, it will give bluish light। We have neon vapor। नियॉन का कौन सा कलर था? रेडियस तो क्या? रेडिश। ठीक, ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है वही लाइट बाहर चली जाती है। आपने देखा है जब पुराने वाले बल्ब होते थे,
ये ऐसे वाला बनाया था डायग्राम ना, ये फिलामेंट वाला। जी। तो ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट होता है कि ट्रांसलूसेंट होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक। जब इसका मतलब जो लाइट यहां प्रोड्यूस हुआ है वही बाहर गया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। जी। ठीक। अब ट्यूब लाइट अगर आपने देखी, आपको याद हो, ऐसे रहता था, दो रॉड ऐसा, जी। याद आ रहा है? ये ट्रांसपेरेंट था कि ओपेक था? ओपिक। ट्यूबलाइट के अंदर देख पाते हैं हम लोग? नहीं सर। नहीं। नो सर। नहीं देख पाते। अगर देख पाते तो पता चलता कि वहां पे अंधेरा होता है। ठीक। जब आप मेटल के वेपर्स यहाँ पे डाल देते हैं तो आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और जो वेव्स निकलती हैं, ये वेव्स या तो अल्ट्रा वायलेट होती हैं या गामा रेंज तक की हो सकती हैं। यूवी एंड गामा रेज। यूवी एंड गामा रेज विजिबल लाइट है क्या? ये लाइट है क्या? क्या ये देख सकते हैं आप इनको? नहीं सर। नहीं सर। दूसरा बार एक चीज और बताते हैं। वी हैव अ टर्म लाइट। लाइट इज विजिबल और नॉट? विजिबल। लाइट विजिबल होता है कि नहीं? जी। विजिबल होगा क्या सर? लाइट लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट विजिबल नहीं होती है। लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। कोई भी लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल नहीं होती है। कुछ उनमें से हैं जो सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। ठीक। तो जब आप यूवी और गामा प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे आईज पे विजिबिलिटी सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ये आप जलाते रहिए, आसपास के ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। उस कोटिंग को कहते हैं फॉस्फर। ठीक। जब यूवी रेज बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो ये फॉस्फर कोटिंग, जो व्हाइट कलर देखते हैं ना आप, अंदर से कोटिंग होता है इसका। अब फॉस्फर इस वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब यूवी और गामा रेस की एनर्जी को ये फॉस्फर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो विजिबल लाइट के रेंज में आ जाती हैं। तो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लेकिन लाइट नहीं है, डार्क है। यूवी रेस, गामा रेस हैं। ठीक। बाहर आते आते इनकी एनर्जी कम हो गई और ये अब लाइट रेस बन चुके हैं। ठीक। इसीलिए अंदर से लाइट नहीं आती है, ये सरफेस ग्लो करता है। बॉडी से लाइट नहीं आती है, सरफेस से लाइट आती है चारों तरफ। सरफेस ग्लो करता है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। एक तो एक है सिंपल डिस्चार्ज लैम्प। ट्यूब बनाया ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ट्यूब, डिस्चार्ज कीजिए डिपेंडिंग ऑन वेपर। जिस टाइप का वेपर यूज करेंगे उस टाइप का कलर मिलेगा आपको। ठीक। दूसरा तरीका होता है कि आप फ्लोरेसेंट लैम्प बना दें। ठीक है। फ्लोरेसेंट का स्पेलिंग क्या होगा? FLUO ओ OR आर RESCENT। जी। फ्लोरेसेंट डिस्चार्ज लैम्प्स। So we have fluorescent discharge lamps.
फ्लोरोसेंट डिस्चार्ज लैंप की वही जो कहानी मैंने सुनाई है उसको जो है आपको वापस लिखना है। सेम, पहला पॉइंट, सेम कलर प्रोड्यूस्ड डज नॉट कम आउट। जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो बाहर नहीं आता है लैंप से। क्यों नहीं आता है? देयर इज अ फॉस्फर कोटिंग there is a phosphor coating on inner surface making the lamp opaque। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मैं क्लास लेते लेते थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होने लगता है। अभी स्विचिंग जो होता है ना, स्विचिंग एक उम्र के बाद मुश्किल हो जाता है। पहले ऐसा दिक्कत नहीं होता। वी व्हेन वी आर यंग, हम लोग जब यंग थे तो अभी मशीन पढ़ाना है, अभी ये पढ़ाना, अभी वो पढ़ाना, सब तुरंत ट्रांजिशन करते थे। अब उम्र हो चली है, इसलिए सडन स्विचिंग करते हैं तो मिस्टेक होने लगता है। खैर इतना बड़ा भी मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक ही चेक करना। तो क्या कर रहा है, फॉस्फर कोटिंग कर दी ऑन द इनर सरफेस ऑफ लैम्प मेकिंग द लैम्प ओपेक हो। ठीक। नाउ कॉमनली इन such lamps temperature and energy is very high, producing gamma rays, UV rays, etc. आप गामा रेस, यूवी रेस प्रोड्यूस, मतलब हायर एनर्जी की रेस प्रोड्यूस करते हैं। The phosphor material absorbs their energy when they, yeah, while coming out from the surface। सरफेस से बाहर आते समय फॉस्फोर मटेरियल इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Thus the light rays light waves fall to visible range। विजिबल लाइट बन जाते हैं ये अल्ट्रावायलेट से। नाउ अगेन, फॉर चेंजिंग कलर हमारे पास दो ऑप्शन है, वेपर कैन बी चेंज्ड और फॉस्फर कैन बी चेंज्ड। ठीक। अब कॉमनली क्या करते हैं हम लोग, मर्करी वेपर्स आर यूज्ड। कॉमनली मर्करी वेपर यूज करते हैं एंड बाय चेंजिंग phosphor different colors are produced।
इसको और कॉमनली हम लोग दो ही कैटेगरी बनाते हैं, मरकरी वेपर यूज करते हैं या और फास्फोरस से आप चेंज कराते हैं कॉमनली। लेकिन एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सोडियम वेपर लैंप यूज होता है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। सोडियम वेपर लैंप्स आर यूज्ड। सोडियम वेपर लैंप क्यों चाहिए स्ट्रीट लाइटिंग में, देख चुके थे। जी। सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, एक दूर तक लाइट जाती है, एंड नोट सर जानने के वो लिए। स्ट्रीट का स्पेलिंग। इतना करेक्शन कर लीजिए, स्ट्रीट जी कहाँ से आ गया। नोट में क्या है, हाँ, हाई इफिशिएंसी, दैट इज 60 to 70 ल्यूमेंस पर वाट। टिल नाउ हमने जो कुछ भी पढ़ा, हाईएस्ट इफिशिएंसी किसका है। सर इसका है, इसका ज्यादा है। बाकी में तो फ्लोरेसेंट 10 लैंप, 12, हाँ सर। फ्लोरेसेंट लैंप का ज्यादा है। ठीक, और उसके बाद कुछ बचा है क्या कराने के लिए। के बाद डेटा है। कल खत्म करें क्या इसको। जी। जी चलिए लैंप खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी कहानी शुरू करेंगे। एक पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको डेटा बना करके रखने के लिए। ठीक है सर।